रुकिए बाबू रुकी जाइए मेरे भाई पे गोली चलावो नहीं मेरा भाई बिगड़ा है क्या पिता मेरे भैया को जग से मिटा दो हराम जादे हराम जादे तेरे भैया को क्यों गोली मार रहा हो रे? अरे हराम जादे छली देख तेरा बाप हमारे हाथ से कर्जा लाया था आज वही कर्जा लेने के लिए मैं तेरे घर पर आया हूँ। मुझे अगर 5,000 नहीं मिला तो मैं कसम याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक महीने का मौका मुझे दीजिए आपका सारा कर्जा चुका दूंगी मैं हाथ को जोड़कर रही बाबूजी हाथ को जोड़कर रही बाबूजी आपका सारा कर्जा चुका बाबू साहब आप हमें 1 महीने का मौका दे दीजिए बाबू साहब मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपका एक एक पाई का हिसाब कर दूंगी बाबू साहब 1 महीने की मौका मांग रही है। 1 महीने के बाद ए हराम जादिन कहाँ से लाएगी मेरा कर्जा? 2 मिनट का समय नहीं दिया जाएगा। 1 मिनट का नहीं समय मिलेगा। अगर समय दिया जाएगा तो केवल 2 महीने का समय दिया जाएगा। तू साले ठाकुर का बाप हो गया है ना, इसीलिए साले वो 1 महीने की मोहलत मांग रहे तो साला 2 महीने का मोहलत दे रहा है। अबे वाइस में क्या बताऊं, माई कसम इस कोरिया की बहन सपनवा है। वाइस में कहावत में कहा गया है कि कीचड़ में कमल उग आया है। क्या खूबसूरत है, क्या इसका चेहरा है। माई कसम क्या बताओ, इसके ऊपर तो दिल आ गया यार। देखिए प्रकाश, ये बता दे अभी तक तो साला 2 मिनट का भी मौका नहीं दे रहा था, लेकिन बे प्रकाशवा किस लिए साले तू 2 महीने का मौका दे रहा है बे? बाबू साहब, अगर आप मौका दे देंगे सपनवा को तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। मुझे सिर्फ फायदा ही फायदा चाहिए। और इसी बीच आगे ये हमारे संगीत लेखक, ये हमारे बड़े पुराने साथी, हमारे परम आदरणीय माननीय महेश कुमार पटेल भैया, जिनकी संगीत ये खेली जा रही है,
जो कि बड़ी ही सुपर संगीत है। देखिए हमारे लिए स्पेशल 10 रुपए लेकर आए हैं। हम भैया जी से बार बार नमस्ते नमन करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। बाबू साहब हम ही कहा थे जब 2 महीने का मौका दे दिया। पैसे की बात है, उसी पैसे के वास्ते हम लोग मोतिया की झोपड़ी पर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये रही वास्तव में ओम प्रकाश बुद्धिमानी की बात। बिल्कुल ठीक कहा। हम इसे 1 महीने नहीं बे 2 महीने का मौका देंगे। अरे है सपनवा, चल इधर आ रे। देख सपना, आज मैं तेरे कहने के अनुसार तेरे को 1 महीना नहीं 2 महीने का मौका दे रहा हूं। बाबू साहब, अगर सपना 2 महीने के बाद मेरा पैसा नहीं मिला तो याद रखना इस वक्त तो मैं तुम लोगों को छोड़ दे रहा हूं, लेकिन 2 माह के बाद आऊंगा तो किसी साले को चिंता नहीं छोड़ूंगा। मैं इस वक्त जा रहा हूं, ठीक 2 महीने के बाद तेरे पास आऊंगा। चल व्यापार कसवा, यहां से चलते हैं। तू यहाँ पर क्या कर दिया गया? मुझे मर जाने दिया होता भैया, वैसे भी मैं दुनिया में जिंदा रहकर क्या करूंगा भैया? अगर आप मर जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी भैया? आपके सिवा इस संसार में मेरा है कौन भैया? ऐसी बातें मत बोला करो भैया। आज तेरा भाई तुझसे कुछ कहना चाहता है, क्या मेरी बात को मानेगी बहन? क्या कहना चाहते हो भैया? सुन मेरी बात बहन, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तेरे भाई को सब ज्यादा खुशी मिलेगी बहन जब तुम मेरे घर से दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाएगी। बोलती भैया, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे, मेरी बात सुनिए। मेरी शादी की ना फिक्र भैया करो, पहले शादी अपनी रचाओ बुरान, एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए। एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए
शादी के बारे में सोच रहे हो? अरे भैया, आप ही सोचिए, आप तो मेरी शादी कर देंगे भैया, मैं तो अपने ससुराल चली जाऊंगी। फिर आपकी देखभाल कौन करेगा भैया? आपको खाना बना के कौन खिलाएगा? मेरी बात मानो, तो पहले आप अपनी शादी कर लो भैया। घर में मेरी भाभी आ जाएंगी, वो आपकी देखभाल करेंगी भैया। बहन सुन, उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचना। मैं तेरी हर बात को मानता हूँ रे, लेकिन तू देख देख तेरे दोनों भाई, तेरे भाई का दोनों हाथों में कोड़ है। दुनिया में से कौन सी बदनसीब लड़की होगी जो कि तेरे कोड़े भाई से शादी करने के लिए राजी होगी? भैया और रही बात तेरे ससुराल जाने के बाद, तो मैं और मेरा भाई प्रकाश है ना, हम दोनों भाई किसी ना किसी तरह के अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। हाँ भैया। प्रकाश, बहन सपनों को समझाओ यार। बहन सपना, सोचो, अगर भैया अपनी शादी कर लेंगे तो समाज के लोग, गांव के लोग क्या कहेंगे कि घर में बहन सहेली है, बहन की शादी नहीं किया बल्कि अपनी शादी कर लिया। बहन, तुम शादी योग हो चुकी हो। हर भाई का यह फर्ज बनता है कि अपने जीते जी अपने बहन का हाथ पीला कर दे। बहन, अगर तू हंसी खुशी अपने ससुराल चली जाएगी, हमें भी बहुत खुशी होगी। और एक अच्छा सा लड़का देखकर दरवाजे पर बारात बुलाकर धूमधाम से तेरी शादी करूंगा। मैं और गोपी भैया तेरी डोली अपने कांधों पर उठाकर तेरे ससुराल तक पहुंचाऊंगा। बहन, रही बात खाने पीने की, तू पगली क्यों चिंता करती है ना, मैं हूं भैया के साथ। भैया, बहन सपना, आप सब मुझसे बड़े हो भैया, जैसी मर्जी हो आप सबके वैसे ही बहन करिए। सपना ऐसा करो, भूख बड़ी जोरों से लगी, चलो घर के अंदर अगर कुछ रूखा सूखा हो तो मुझे खाना निकालो, मैं खा करके किसी काम से बाहर जाना चाहता हूँ, शाम तक जरूर वापस आऊंगा। ठीक है भैया। चलो बहन, चलो मैं आ रहा हूँ, चलो। और निश्चित सी बीच एक फरमाइश मिली, ये जो हमारे घर मालिक सम्मानित बड़े भैया फूलचंद पटेल जी हैं, देखिए उनका कहना है कि अगर इस पार्टी के डायरेक्टर मोनू पटेल मंच पर आए हैं तो इनके मुखारबिंदों से एक शोक गीत सुनवा दिया जाए। जरूर। हम परमाधारी श्री सम्मानित लाल बहादुर पटेल जी और फूलचंद पटेल जी के हम उनके दरवाजे पर आए हैं मामा भांजा पार्टी के साथ, तो उनकी तमन्ना अगर शोक सुनने की है तो हम जरूर सुनाएंगे। और कहना क्या है मास्टर साहब? आज सुबह की बात है जब माँ बाप का साया अपने सर से छूट जाता है।
हाँ देखिए, केसों की सुनते हुए हम बड़े भैया को पार्टी की तरफ से धन्यवाद करते हैं। आगे हमारे आदरणीय सारा आंसू से भरा आयो आंसू से भरा भैया को पार्टी की तरफ से धन्यवाद कहते हैं। आज बात उस वक्त की है कि बहादुर जब माँ बाप का नाता अपने सर से छूट जाता है तो दिन बहुत याद आता है। हाँ भैया, माँ बाप का सारा जब तक अपने सर पर रहता है तब किसी भी प्रकार की जिस दिक्कत वक्त नहीं होती। बड़े भैया फूलचंद की माता जी तो स्वर्गवास होता है, पूरा परिवार मातम में छा जाता है। हाँ, सुबह सभी की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। बेटियों के पास फोन के द्वारा संदेशा जाता है, वो बेचारी बेटियां रोते बिलखते दरवाजे पर आती है। कहना क्या भैया, कहना क्या है मैं बता दूं। एक जनवरी गुरुवार माँ से नाता टूटा। एक जनवरी आगे फिर वही हमारे प्रधान पद के प्रत्याशी भावी प्रधान हमारे भैया गुरुजी गप्पू पाड़े जनवरी दिन गुरुवार से नाता
दुआरवा तारा यार बात समझ ली। जब सब लोग दरवाजे पर आ जाते माँ की अंतिम यात्रा को सजाते किसी के साथ में कहीं न कहीं सब मात करके अंतिम चिता जलाए आए लौट के घरवा तेरा ही कहे दुआरवा दुआरवा सारा आंसू से भरा हाँ देखिए वही छाया हुआ ना
मनोरंजन भी हो गया। मनोरंजन भी हो गया। बहन खाना निकाल कर इंतजार करती होगी। हाँ, खाना खाकर किसी काम से, चलो देर करना ठीक नहीं है, चलिए। लेकिन जब तक वापस ना आओ बहन का ख्याल रखना। चलो चलो। मेरी दुनिया मेरी दुनिया किसी ने बदल दे, गम के माहौल में दुआ तो कि उनका भी भला हो।